जब जीवन की भीड़ में हर दिशा शोर से भर जाए, जब मन भीतर से थक जाए और शब्द सिर्फ शोर बनकर लौट आएं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अशांत हो जाए तो वाणी को मौन कर दो, क्योंकि शांति शब्दों से नहीं सन्नाटे से जन्म लेती है। मौन एक ऐसी भाषा है जिसे केवल आत्मा समझती है। मौन वो दीपक है जो तब भी जलता है जब सारी दिशाएं अंधकार से ढंक जाती हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम बोलते हो तो केवल शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन जब तुम मौन होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोलता है। कितना गहरा है ये वचन, क्योंकि हम सब किसी न किसी रूप में भाग रहे हैं, शब्दों में, विचारों में, एक छांव में, और उसी दौड़ में हम स्वयं से दूर हो गए हैं। पर मौन वो क्षण है जब तुम लौटते हो अपने भीतर, अपने कृष्ण के पास। कभी कोशिश करना, जब मन बहुत बेचैन हो तो कुछ मत कहना, न शिकायत, न प्रश्न, न कोई उत्तर, सिर्फ मौन रहना और देखना कैसे धीरे धीरे भीतर से एक संगीत उठेगा जो किसी शब्द से नहीं बना, बल्कि तुम्हारे आत्मा के स्पर्श से जन्मा है। यही शांति है, यही शांति है, यही सच्चा संवाद है जो शब्दों से परे है पर सत्य से भरा हुआ है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम चुप्पी समझते हो वो तुम्हारा असली उत्तर है, क्योंकि शब्द कभी कभी भ्रम देते हैं पर मौन हमेशा सत्य होता है। जब तुम मौन होते हो तो तुम्हारा हर श्वास जप बन जाता है, हर धड़कन हरे कृष्णा का मंत्र गाती है। तब कोई बात करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो कहा जाना था वो पहले ही अनुभव बन चुका होता है। हर अशांति, हर उलझन मौन में घुल जाती है। कृष्ण कहते हैं, मन शांत तभी होता है जब वाणी थम जाती है, और जब वाणी मौन होती है तो तुम्हारा हर विचार एक प्रार्थना बन जाता है। मौन वो द्वार है जहां से तुम कृष्ण चेतना में प्रवेश करते हो, और तब ब्रह्मांड सुनने लगता है। हर पक्षी की पुकार, हर हवा का झोंका, हर बूंद का गिरना, सब कुछ कृष्ण के नाम में बदल जाता है। शब्द अब शोर नहीं लगते, बल्कि संगीत बन जाते हैं, और तुम्हारा हृदय एक वीणा बन जाता है जिसे स्वयं श्री कृष्ण बजाते हैं। ये मौन का जादू है।
जहां शांति बाहर नहीं, भीतर खिलती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर मौन को समझ लेता है, वो संसार के हर शोर में भी शांति पा लेता है। पर ये मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, ये उस स्थिति का नाम है जहां मन प्रश्न नहीं करता, बस अनुभव करता है। जहां विचार नहीं चलते, सिर्फ उपस्थिति रहती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मन बार बार भटकता है, तो याद रखना, कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों से मत लड़ो, उन्हें बस देखो, जैसे कोई बादल आकर चला जाता है। मौन वहीं से शुरू होता है जहां तुम रोकना छोड़ देते हो, जहां तुम नियंत्रण नहीं करते, बल्कि स्वीकार करते हो। क्योंकि मन को शांत करना कभी संभव नहीं, लेकिन मन को देखना, उसे समझना, यही शांति की ओर पहला कदम है। जब तुम अपने मन को सुनते हो, तो धीरे धीरे उसकी अशांति खुद शांत हो जाती है। क्योंकि मौन कभी थोपना नहीं होता, वो तो भीतर से खिलता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी अशांति से गुजरता है, विचारों के तूफान से, भावनाओं की लहरों से। लेकिन जो कृष्ण के वचन को अपनाता है, वो जान लेता है कि इन सब के पार भी कुछ है। एक मौन, एक शून्य जो सबको समेट लेता है, और वहीं से आत्मा का संगीत शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, जब शब्द तुम्हें थका दें, तो मौन को अपना साथी बना लो। मौन वो गुरु है जो बिना बोले सिखाता है। मौन वो मित्र है जो बिना कहे समझ लेता है। मौन वो दवा है जो हर मानसिक चोट को भर देती है, और मौन ही वो दरवाजा है जहां से तुम अपने भीतर के कृष्ण तक पहुंचते हो। जब तुम बोलते हो तो ध्यान बाहर की ओर जाता है, लेकिन जब तुम मौन होते हो तो ध्यान भीतर उतरता है। वो भीतर उतरना ही ध्यान है, वही भक्ति है। और उस भक्ति की गहराई में एक क्षण आता है जहां तुम और कृष्ण दो नहीं रहते, सिर्फ एक उपस्थिति रह जाती है, एक ऊर्जा, एक मौन प्रकाश। कृष्ण कहते हैं, शांति शब्दों की खोज में नहीं मिलती, वो सन्नाटे में खिलती है। इसलिए जब भी मन बोले, थोड़ा ठहरो, थोड़ा सुनो, थोड़ा महसूस करो, और फिर उस मौन में डूब जाओ जहां न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, सिर्फ एक अनुभव, कृष्ण का स्पर्श। अब स्वयं से कहो, मैं मौन में प्रवेश कर रहा हूं। मेरा मन शांत है, मेरे विचार थम रहे हैं। हर श्वास के साथ मैं कृष्ण के निकट पहुंच रहा हूं। मैं वही हूं जिसे मौन ने गढ़ा है। जब तुम मौन में उतरते हो,
तो तुम किसी एकांत में नहीं जाते, बल्कि उस असीम सागर में समा जाते हो जहां लहरें नहीं, बस गहराई होती है। वही गहराई जहां श्री कृष्ण निवास करते हैं। तुम्हारा मौन उनकी उपस्थिति है, तुम्हारी शांति उनकी कृपा है, तुम्हारा धैर्य उनका आशीर्वाद है। कृष्ण कहते हैं, जब शब्द रुक जाएं, तो सुनो कि तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है। वही आवाज तुम्हारे सच्चे स्वरूप की है। वही स्वर तुम्हारे भीतर के कृष्ण की है। और जब तुम उस स्वर को पहचान लेते हो तो जीवन बदलने लगता है, क्योंकि अब निर्णय मन से नहीं, आत्मा से आने लगते हैं। शांति का अर्थ बाहर का सन्नाटा नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता है। भले ही बाहर संसार चलता रहे, पर जो कृष्ण को जान गया वो भीतर से शांत रहता है। वो जानता है हर शोर अस्थाई है, पर मौन सनातन है। हर शब्द मिट जाएगा, पर मौन बचा रहेगा, क्योंकि वही सत्य है। कभी कभी जीवन हमें तोड़ता है, लोग समझते नहीं, परमात्मा मौन रहता है। और हम सोचते हैं कृष्ण चुप क्यों है, पर वही तो उनका उत्तर है। मौन में ही सबसे गहरे उत्तर छिपे हैं, क्योंकि जब शब्द थमते हैं तभी हम सुन पाते हैं भगवान को, सत्य को, स्वयं को। कृष्ण कहते हैं, मौन आत्मा का संगीत है, और जब तुम उस संगीत को सुन लेते हो तो तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा हर मौन क्षण एक प्रार्थना बन चुका होता है। हर श्वास में हरे कृष्णा का जप गूंजता है। हर धड़कन कहती है, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। अब स्वयं से कहो, मैं शांति हूं, मैं मौन हूं, मैं कृष्ण के प्रकाश में समाया हुआ हूं। मेरे शब्द अब वाणी में ही ध्यान है। हर श्वास, हर विराम कृष्ण का नाम बन चुका है। अब मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि मेरा मौन सब कुछ कह देता है। यही वो क्षण है भाई, जहां मौन ध्यान बन जाता है, ध्यान भक्ति में बदल जाता है, और भक्ति कृष्ण का आशीर्वाद बनकर बहने लगती है। तुम अब केवल सुन नहीं रहे, तुम अनुभव कर रहे हो शांति, प्रकाश और उपस्थिति को। कृष्ण अब बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। तो जब भी मन डगमगाए, जब भी शब्दों की भीड़ तुम्हें थकाए, बस याद करना कृष्ण का ये वचन, जब मन अशांत हो जाए तो वाणी को मौन कर दो, क्योंकि शांति शब्दों से नहीं,
सन्नाटे से जन्म लेती है और वो सन्नाटा कृष्ण का स्वरूप है। अब अपने हृदय में वही शांति महसूस करो, वही मौन, वही प्रकाश, वही प्रेम जो कृष्ण का है। वो प्रेम जो शब्दों से परे है पर हर श्वास में जीवित है। तुम वही हो जो कृष्ण की शांति से बना है। तुम वही हो जो मौन में मुस्कुराता है। अब बस एक ही वाक्य दिल से बोलो, जय श्री कृष्णा। हर बार जब तुम ये कहते हो, एक नई शांति तुम्हारे भीतर उतरती है। हर बार जब तुम मौन होते हो, कृष्ण तुम्हारे निकट आते हैं। और जब तुम शांति बन जाते हो तो कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।